हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वह राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। यह कहानी है ढोला और मारू की। ढोला नरवर का राजकुमार है और रानी पुंगलगढ़ की राजकुमारी है। ढोला मारू पर एक कथा भी लिखी गई है, ढोला मारूरा दुहा। ये कवि कल्लोल द्वारा रचित है। साथियों, इस कहानी को ध्यान से सुना क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ढोला नरवरगढ़ के राजा नल का पुत्र है। ढोला बहुत सुंदर है। ढोला का विवाह बचपन में ही पुंगलगढ़ बीकानेर के पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी या मारू से हो जाता है। विवाह के समय ढोला की आयु 3 वर्ष थी और मारू की आयु 1.5 वर्ष थी। लेकिन उस समय ढोला के साथ मारू को नहीं भेजा जाता है। तब मारू अपने पति को जाते हुए देखकर मनी मन एक गीत गाती है। कौन सा? कि परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। उसके बाद क्या होता है कि समय निकलता जाता है और ढोला और मारू युवा अवस्था में आ जाते हैं। ढोला और मारू बहुत सुंदर होते हैं। ढोला अपने बचपन में हुए विवाह को पूर्ण रूप से भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन मारू को पहले ही बता दिया जाता है कि एक दिन उसका पति जरूर लेने आएगा उसे। बस वह अपने पति का ही इंतजार करती रहती थी और आंसू बहाई जाती थी। लेकिन ढोला को कुछ भी याद नहीं होता है, इसलिए उसका दूसरा विवाह मालवणी से हो जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है मारू को अपने पति ढोला की याद आने लगती है। लेकिन ढोला तो पूर्ण रूप से भूल चुका था। वो कैसे मारू को लेने आएगा? नहीं लेने आएगा। तब पुंगलगढ़ के राजा पिंगल अपनी पुत्री की दशा को देखकर राजकुमार ढोला के पास संदेश भिजवाते हैं। लेकिन वह संदेश ढोला को नहीं मिलकर उसकी दूसरी पत्नी मालवणी को मिल जाता है। मालवणी जैसे ही संदेश पढ़ती है तो उसे अपने पति ढोला के बचपन के विवाह के बारे में पता लग जाता है। मालवणी अपने दूत को बुलाती है और दूत को पुंगलगढ़ बीकानेर मारू की सुंदरता जानने के लिए भेजती है। जैसे ही पुंगलगढ़ में दूत जाता है और मारू को देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। तब दूत मालवणी के पास आता है और मालवणी से मारू की सुंदरता का बखान करता है कुछ इस तरह कि गति गंगा मति सरस्वती सीता सील सुभाई महिला सरहर मारू ही अवर न दूजी काई। अर्थात उसकी गति गंगा के समान है, बुद्धि सरस्वती के समान है, सीता के समान विनम्र और शील है वो, और विश्व में उसके जैसी सुंदर कोई महिला नहीं। यह सुनकर मालवणी भयभीत हो जाती है। मारू से ईर्ष्या करने लगती है वो। मारू के द्वारा कोई भी संदेश भिजवाया जाता है तो वह ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। बीच रास्ते में ही वो संदेशवाहक को मार देती है या मरवा डालती है। इस बात का पता पुंगलगढ़ के राजा पिंगल को लग जाता है कि अपना संदेश ढोला तक नहीं पहुंच रहा है। तब पिंगल राजा अपनी पुत्री के दशा को देखकर एक चतुर ढोली को बुलाता है और उससे बोलता है कि यह संदेशा है जो मारू का है, इसे नरवरगढ़ के राजकुमार ढोला के पास पहुंचाना है। तो वो ढोली कहता है कि हे राजन, मैं ये संदेशा या तो राजकुमार ढोला को सुनाऊंगा या आपको मेरा चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। वह ढोली भिखारी के वेश में कैसे भी करके नरवरगढ़ पहुंच जाता है और रात में वह मारू के द्वारा दिए हुए दोहे तेज आवाज में गाता है कुछ इस तरह कि चांद चढ़ियो गिगनार किरत्या ढल आई आधी रात पिवजी अब तो घरा पधारो मारूड़ी थारी बिल के चेरी बिल के चे। यह स्वर जो ढोली गा रहा था राजकुमार ढोला को भी सुनाई देते हैं। जैसे ही ढोला के कानों में ये स्वर गूंजते हैं तो उसे अपने बचपन में हुए विवाह की याद आती है कि अपना विवाह कैसे पुंगलगढ़ की राजकुमारी मारू से हुआ था। वह मारू को मिलने के लिए तड़प उठता है। वह मारू से मिलने के लिए पुंगलगढ़ बीकानेर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में ही ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी उसे कोई भी बहाना करके रोक लेती है। बार बार ऐसा ही होता है, मालवणी उसे पुंगलगढ़ जाने ही नहीं देती है। तब वह राजकुमार ढोला अपनी पत्नी मारू का फोटो देखकर एक गीत गाता है। वो कौन सा है कि कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितना अपनी अखियों में है पानी। और ये गीत गाता जाता है और रोता जाता है। क्या करे बेचारा। लेकिन वो कैसे भी बिना कहे एक बार
तेज चलने वाले ऊंट पर बैठकर पुंगलगढ़ रवाना हो जाता है। और पुंगलगढ़ पहुंचने पर जैसे ही वो अपनी पत्नी मारू को देखता है तो दोनों की आंख से आंसू बहने लगते हैं। उनके प्रेम को देखकर आसपास का वातावरण रोने लगता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले थे वो। कुछ समय तक वह अपने ससुराल पुंगलगढ़ में अपनी पत्नी मारू के साथ रहता है और उसके बाद अपनी पत्नी मारू को लेकर नरवरगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में वो किसी षड्यंत्र में फंस जाता है। उमर और सुमरा नाम के दो व्यक्ति ढोला को मारकर मारू को हासिल करने के लिए योजना बनाते हैं। उमर और सुमरा दोनों बाल मनुहार या अवभगत करने के लिए ढोला को रोकते हैं। ढोला उनके झांसे में आ जाता है और वहां पे रुक जाता है, लेकिन मारू को ऊंट पे ही बैठा रहने देता है। इस षड्यंत्र की जानकारी होती है ढोली की पत्नी, जो दूत होता है उसकी पत्नी को होती है। वह जाके मारू को सब कुछ बता देती है कि यह षड्यंत्र है, ढोला को मारकर आपको हासिल करने के लिए योजना बना रहे हैं। तब मारू ऊंट के एड़ मारती है और जैसे ही ऊंट दौड़ने लगता है और ढोला भी उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तब मारू ने ढोला को बताया कि धोखा है, जल्दी बैठो इस पर। और वह राजकुमार ढोला ऊंट पर बैठता है और नरवरगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। और नरवरगढ़ पहुंचने पर दोनों का बहुत स्वागत होता है और ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी भी मारू को अपना लेती है। ढोला, मालवणी और मारू या मारवड़ी तीनों बहुत खुशी से रहने लगते हैं। तो ये थी कहानी ढोला और मारू की। ढोला जो अपनी पत्नी को या अपने बचपन में हुए विवाह को भूल जाता है और मारू उसके इंतजार में कमजोर होती जा रही थी। कैसे उनका मिलन हुआ, कैसे वो मिले। तो साथियों, ये थी ढोला मारू की कथा। वह ढोला जो अपने बचपन में हुए विवाह को भूल जाता है और मारू कैसे उसका इंतजार करती है। इस कहानी में ऐसा ही चरित्र चित्रण किया गया है। तो साथियों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अब कि ढोला मारूरा दुहा ये किसके द्वारा लिखित है। और दूसरा क्वेश्चन है, मारवड़ी या मारू कहाँ की रहने वाली थी और उसका विवाह किससे हुआ था। जल्दी से कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।